थैंक यू अंशिका जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत कम नोटिस पे, क्योंकि जो जिनको होस्टिंग करनी थी वो लोग नाइट ड्यूटी में फंस गए, तो आपको जो है शॉर्ट नोटिस पे दिया गया, लेकिन बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, उसके लिए थैंक्स। और सभी लोगों को जैसा मेरा नाम बताया, अजय कृष्ण, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वाइफ हाउस वाइफ है, और अभी वो जिससे भी मैं मुलाकात करूँ, लेकिन आज बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए क्यों इसको कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक है, मैं भी कभी अपने आप से भी पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन एक वही क्वेश्चन है कि जब काफ़ी बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, जो हाई प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं बात करूँ फिल्म स्टार्स की, नाम किसी का नहीं लूँगा, और बड़े क्रिकेटर्स की, तो वो लोग भी अपना जो मेन उनका प्रोफेशन है उसके अलावा कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्यों करते हैं? वो बिना पैसे के तो नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि कुछ उनको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको तो ज़रूर चाहिए और बहुत ज़रूर चाहिए। तो कुछ ऐसा देखा हमने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई वो और कोई नहीं, अभय सर हैं, वो हमारे स्पॉन्सर हैं, अपलाइन भी हैं, और उन्होंने जो कुछ दिखाया उसमें मुझे बहुत कुछ तो नहीं पहली बार में समझ में आया, बस इतना समझ में आया कि बिना अपने वर्क को, बिना अपने प्रोफेशन को, बिना अपनी ड्यूटी को डिस्टर्ब किए हुए कुछ एक्स्ट्रा इनकम कुछ की जा सकती है, कुछ एफर्ट्स लगा के, थोड़े एफर्ट्स लगा के, जो मेरे पास स्पेयर टाइम है, जो इधर उधर हम लोग गप लड़ाने में करते थे, उससे किया जा सकता है। तो उससे कुछ ना कुछ जिंदगी में परिवर्तन आएगा। हर आदमी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मैं भी एक्स्ट्रा कुछ तलाश रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंप्रोमाइज हम लोगों को सर्विस में देखने पड़ते हैं, बहुत जगह लेने पड़ते हैं कंप्रोमाइज, कभी इस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज, कभी उस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज। तो उन सबको कई सालों से देखते हुए मुझे जो है लुकिंग जोन में कहीं कि मैं था, और मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना समझ में आया कि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए। स्टार्टिंग हमने प्रोडक्ट्स से की थी, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी में भी आया धीरे धीरे। तो मैं आज यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए लोग हैं वो एक ओपन माइंड होकर देखें इसको, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कुछ फैक्ट्स से अवगत करा सकूं। मैं कोई नई चीज़ या कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ कि बहुत कोई एकदम से अजूबा कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये, हाँ, अगर आप इसमें अपने ड्रीम्स तलाश रहे हैं, आप किसी लुकिंग जोन में होंगे, आप कुछ तलाश रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको आज यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वजह से आपको जो है देखना चाहिए, इसको खुल से देखना चाहिए। खुले मन से मेरा मतलब यही है कि इसमें पहले से आपने जो भी आइडियाज रखी हों, आपने पहले के बारे में सुन रखा है, या आपका कोई किसी के आपके जानने वाले का कोई अनुभव है, तो प्लीज उसको थोड़ी देर दरकिनार करते हुए अपने आइडियाज से, अपने रूप में आप खुद आज देख रहे हैं यहाँ, तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपने क्या देखा और आपने इसको क्या समझा। तो आप इसको समझिए, आप अपने मन से देखिए, और उसके बाद आप फैसला करिए, तो जो है कुछ फेयर डिसीजन होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं एक अपॉर्चुनिटी में, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत से लोगों का ड्रीम्स फुलफिल की है। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपकी सोच जो है सकारात्मक है, और आप कुछ पाने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ कुछ मिलने वाला है। आपका हम इस वजह से स्वागत कर रहे हैं पहले कि आपने कम से कम आज समय निकाला और आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखने के लिए अपने आप को रेडी कर सके। अब सबसे पहली क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं देखना चाहते, तो क्यों? उस क्यों को अगर देखा जाए, डिफाइन किया जाए, तो वो ज़्यादातर हमारे ड्रीम्स होते हैं। और ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स को अगर परिभाषित करें तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। मेरा ड्रीम कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। ये कुछ ऐसे सेलेक्टेड ड्रीम्स हैं, ये बहुत स्टडी करके लोगों ने ऐसे निकाला है कि ये इस तरह के ड्रीम्स होते हैं। हो सकता है बड़ा घर, हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी, हो सकता है देश विदेश में घूम, हो सकता है बच्चों की उच्च शिक्षा, होता है अपने माता पिता की विशेष देखभाल, जिसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। वहाँ के समय भी चाहिए। ज़्यादातर समय कहाँ जाता है? कुछ इनकम करने में, कुछ पैसा कमाने में। तो आइए हम जो आज आपको कवर करने वाले हैं उनके बारे में हल्का सा बता दें कि हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, और मनी जनरेशन का फार्मूला क्या है, सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होती है और एक्शन बेस्ड इनकम क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मिथ्स क्या क्या हैं और इसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है, और कंपनी
जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, और ह्यूज मनी जो इसके में संभावित, वो कैसे जो है उसे किया जा सकता है, अचीव कैसे किया जा सकता है। यहाँ मैं सहारा ले रहा हूँ एक हार्वर्ड के इंटरनेशनल राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सी रिनाउंड बुक्स लिखी हैं, और उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी एक बुक यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, कैरो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, कई बुक्स इनकी हैं जो हो सकता है आपने पढ़ी हो। उनमें एक खास बात इन्होंने जो जिक्र की है वो कहा है कि मनी जनरेशन का जो फार्मूला है वो फिक्स है। लगभग 4 तरह की ही इनकम होती हैं लीगल टाइप की। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये ESDI, यानी ई फॉर एम्प्लॉय बेसिंग के, यानी आप एम्प्लॉयमेंट लेते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, और वहां से आप अपना एफर्ट्स पुट करते हैं और मनी जनरेट करते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, यहाँ भी आप काम करते हैं और मनी जनरेट करते हैं, नो वर्क नो मनी। और तीसरा जो है सेगमेंट है वो है बिजनेसेस है, यहाँ पर सिस्टम बेस्ड इनकम होती है। जनरली कंफ्यूजन स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेसेस में हो जाता है। तो यहाँ सिंपल सी एक अगर हम हेयर लाइन समझ लें कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ना भी हो, बहुत समय के लिए एब्सेंट हो किसी भी कारणवश, आप बिजनेस में नहीं खुद अपीयर हो पा रहे हैं, खुद पर्सनल आपकी अपीयरेंस जीरो है, इवन देन इट ग्रोज, अगर ऐसा है तो वो बिग बिजनेस है, बी क्वाड्रेंट है, अदरवाइज वो एस में आता है। तो ये बिग बिजनेस है, इसमें ई और एस वाले लोग इनके लिए काम करते हैं बिजनेस। और चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर्स का, यहाँ मनी ही काम करता है और मनी से ही मनी जनरेट कराते हैं। और ये ज्यादातर बी क्वाड्रेंट को लोग आते हैं, ई और एस वाले डायरेक्ट आई में जंप करते हुए बहुत कम देखे गए हैं, या नहीं के बराबर है। इनको हम फिर समझने के लिए ई उसको लेफ्ट साइड और बी और आई को राइट साइड के रूप में देखना चाहेंगे, तो इसको समझने में आसान हो जाएगा इस दो भाग में रखा। अब हम लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या पॉपुलेशन वर्ल्ड में 95% के पास है। ये लगभग मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे ऊपर नीचे हो सकता है, 92.5 हो, 94, इस पर मत जाइएगा, ये एक रफ आइडिया है। और राइट साइड की उनकी जनसंख्या लगभग 5%। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 95% लोग हैं उनके पास अगर वेल्थ का बंटवारा किया जाए तो उनके हिस्से में सिर्फ 5% आता है, जबकि 5% जो राइट साइड वाले हैं ये 95% ऑफ द वेल्थ इन्हें करते हैं। इसको समझने के लिए छोटा सा हम एग्जाम्पल अगर देना चाहें कि अगर मान लीजिए कि परिवार हैं, एक परिवार में 95 लोग हैं उस परिवार में, और उनको खाने के लिए 5 रोटियां दी जाती हैं, और दूसरी तरफ 5 लोगों का परिवार है, उन्हें 93 रोटियां खाने को दी जाती हैं। तो आप बताइए हेल्दी कौन होगा? और यही बात अगर मनी के रेफरेंस में हो तो वेल्दी कौन होगा? ये छोटी सी चीज है जो यहाँ से हमें देखनी है। इसमें लेफ्ट साइड के लोग जनरली एक्टिव इनकम करते हैं, यानी एक्टिविटी होती है, जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, और ज्यादातर इंडिविजुअलिटी का गेम होता है। और राइट साइड में ये पैसिव इनकम, यानी एक बार काम करते हैं, कुछ एसेट्स खड़ी कर देते हैं, उसके बाद में वो भी मनी जनरेट करता है। यहाँ ज्यादातर बोलते हैं ये टीम गेम होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिविजुअल हमेशा टीम से हार जाएगा। एक तरफ 11 लोग हों, एक तरफ एक अकेला हो, तो कितना भी एक अकेला पहलवान हो, तगड़ा हो, वो नहीं जीत सकता। तो ये बहुत ही विचित्र चीज है जो हम लोग जानते तो हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार समय का करना पड़ा। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास नो टाइम नो मनी है तो स्ट्रेस तो होगी ही, और स्पेयर टाइम में चूंकि राइट साइड वाले काम करते हैं, उनका सारा मनी जनरेशन स्पेयर टाइम में होता है, तो फ्रीडम भी होगी। तो ये मेंटल फ्रीडम और मेंटल स्ट्रेस का भी एक सवाल है। पर अभी मनी जनरेशन फार्मूले को अगर देखिए तो ये जनरेट होता है रेट इनटू टाइम से। रेट का मतलब है हमारी कुछ स्किल है, वो कुछ आवर्स के हमारे रेट हैं, और हम उन आवर्स को अपना सेल करते हैं या कहीं लगाते हैं तो मनी जनरेट होता है। टाइम पर हमारी एक कैप है, लिमिट लगी हुई है, रेट पर भी एक लिमिट लगी हुई है, एक समय के बाद स्किल हमारी नहीं बढ़ सकती, यानी आवरली रेट्स जो हमारे वो फिक्स हो जाते हैं। तो फिक्स इंटू फिक्स फिक्स, तो मनी हमारा फिक्स हो जाता है। ये चीज जो है हर जगह है ई और एस में फिट बैठती है। लेकिन यही जब हम राइट साइड में आते हैं तो ये बैरियर जो है स्किल का टूट जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ मिली जुली स्किल है सभी की, और सभी का मिला जुला टाइम है। तो यहाँ पर मन है इनफाइनाइट जनरेट होने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, और ये संभव होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये संभव नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो एक आधुनिक रूप है, एक बृहद रूप है, उसमें ये चीजें हमें
देखने को मिलती है। तो इसको थोड़ा और जानने के लिए हम देखते हैं कि मनी जनरेशन का जो फार्मूला है वो काम कैसे करता है। तो सिंपली अभी हमने देखा कि रेट रेट कैसे बनता है हमारा, कुछ हम शिक्षा लेते हैं, कुछ एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद में स्किल यानी खुद कुछ काम करते हैं, उसको सीनियर्स के गाइडलाइन में कुछ करते हैं और फिर एक्सपीरियंस एक क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमारा रेट फिक्स हो जाता है, यानी कि हमने आवरली रेट्स पर एक जो है फिक्स रेट कर लिया, यानी कि हम एक मैक्सिमम लिमिट तक अपनी पहुंच चुके हैं। टाइम 24 घंटे में सभी के पास लिमिटेड है, कोई 10 घंटे काम करेगा, कोई 8 घंटे करेगा, कोई 12 घंटे, लेकिन उसी एक लिमिट के बाद में 24 घंटे काम लगातार नहीं कर सकता। अब जब हम फिक्स इनको फिक्स, जैसा हमने बात किया, मनी जनरेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लिमिटेड होगा, और जब ये लिमिटेड है तो इनकम भी लिमिटेड हो गई। क्या हम इसको लीवरेज कर सकते हैं? यही देखना है। अगर हमने इसको लीवरेज किया, हमने अपने रेट्स को यानी स्किल को लीवरेजिंग की, हमने अकेले के बदले एक टीम के रूप में काम किया और टाइम को हमने लीवरेज किया, तो अनलिमिटेड एफर्ट्स, अनलिमिटेड टाइम, तो मनी भी अनलिमिटेड हो जाता है। ऐसा संभव है नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जितनी भी बिजनेसेस हैं वहाँ ये हमें मिलता है। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है, ग्लोबल लीडर है वो हम सभी जानते हैं कि एमवे है। तो एमवे के लिए हम लोग वर्चुअल क्लैब भी कर सकते हैं, कि हम लोग जो है बहुत इसका नाम सुनते ही कुछ जो है स्पेशल फील होता है जब भी कहीं कुछ देखते हैं, इस बारे में कुछ सुनते हैं। तो अब रियली क्यों होता है उसको थोड़ा सा आपको बता दूं। इनकी जो स्थापना है, ये इसको था 1959 में, दो दोस्तों ने, रिच देवास और जे हेंडल, इन्होंने अपने एक छोटे से गैराज में, घर के गैराज में एक प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू किया, और कुछ ही समय में, बहुत कम समय में, ये लीडिंग जो है वहाँ के पावर जनरेटर बन गए। और उसके बाद में अभी ऑल ओवर वर्ल्ड ये करीब 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में वर्क कर रहे हैं। 80,000 करोड़ से ज्यादा इनका ग्लोबल टर्नओवर है। 450 से ज्यादा इनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग है, और कई टाइप है इनके, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप है। डेट फ्री कंपनी है, यानी पब्लिक फंडिंग नहीं है, और कोई भी लोन नहीं है। जब लोन है तो इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। 1100 पेटेंट लगभग इन्होंने ले रखा, 800 से ज्यादा पाइपलाइन में। एक पेटेंट लेने के लिए आपको मालूम होगा कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी लैब्स काम करती हैं, कितने इंजीनियर्स काम करते हैं, कितने हमारे रिसर्चर काम करते हैं, तब जाके पेटेंट एक हल होता है। और यहाँ 1100 पेटेंट हैं और 800 पाइपलाइन में है। कितनी बड़ी होगी, ये एक आइडिया, इसका पोटेंशियल अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हम किसके साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं। इंडिया इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1998, और हमें गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आज ही का दिन था 5 मई 1998। आज 23वीं की सालगिरह है, एक तरह से कहा जाए वर्ल्ड एनिवर्सरी है। और 6 प्रोडक्ट्स से केवल शुरुआत करी थी इन्होंने, और आज लगभग 160 प्रोडक्ट्स जो है ला चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। वो क्या कैटेगरीज हैं हल्का सा जानते हैं। 450 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, तो 160 इंडिया में आ चुके हैं। केमिकल फीड्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, हाई क्वालिटी हैं, लगभग सभी नंबर 1 ब्रांड्स हैं, और कास्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू मनी यानी जैसे आप यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वाकई देखने में महंगे थे, कंसंट्रेटेड हाईली, और यूज करने पर ये चीपर हैं। 100% बैक गारंटी है, 30 दिन तक इस्तेमाल करिए, 30% यूज करने के बाद भी 100% मनी बैक गारंटी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी बाकी जगह आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, इनकम नहीं मिल सकती। पैसा जब आता है वापस तो जेब में, तो कुछ जो है चेंज आता है जिंदगी में। तो यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। जो ब्रांड्स हैं उनकी हम कुछ बात करें तो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में है। न्यूट्रिशन के में आपके कई ब्रांड्स हैं और कई रेंज हैं। किड्स रेंज अलग है, आयुर्वेदिक रेंज भी लाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स जो हैं वो लॉन्चिंग हो चुकी है। ब्यूटी एंड स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। एयर ट्रीटमेंट में आपके हमारे पास दोनों सिस्टम है, रूम एयर के लिए है और के लिए भी है, 4 व्हीलर्स के लिए। तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस कितनी है ये हम सब लोग आज की डेट में जान रहे हैं। आप इसको तो बहुत ही जरूरत है, रूम्स में होना चाहिए और कार में भी होना चाहिए। इसको देखें तो न्यूट्रिशन पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ आज विशेष रूप से, क्योंकि न्यूट्रिशन वक्त का हॉट टॉपिक है। जो इस वक्त बीमारी फैली हुई है, पैंडेमिक है, उसमें न्यूट्री का रोल हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसको समझिए, ये इतनी रेंज जो लिखी हुई है ये कुछ ही है, सारे हम नहीं किए हैं। और इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि वाई न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट क्यों क्यों क्योंकि इसका सीड से लेके सप्लीमेंट टॉप गोली तक जो है
टॉप लेवल का फुल कंट्रोल है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है हार्वेस्टिंग से लेकर सब कुछ इनके खुद के कंट्रोल में है। और जब खुद के कंट्रोल में होगा तो आप समझ सकते हैं गुणवत्ता कैसी होगी। हर्ब्स अगर कहें तो हमारे पास हर्ब्स में कई प्रोडक्ट हैं, कई हमारे जो है सपोर्ट के लिए है, जैसे वाइटलिटी को सपोर्ट करता है, मेंटलिटी एजिलिटी को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए है, डाइजेशन सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट है, ग्लूकोज हेल्थ के लिए है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है। ये जिन नामों से आता है उन नामों से आप बहुत पहले से परिचित हैं, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अमलाकी भी को हम लोग कॉमन नेम में त्रिफला नाम से जानते हैं, मधुनाशनी, वसाका, मोलेठी एंड सोरसाई, ये रेस्पिरेटरी हेल्थ में काम आता है। तो ये भी हमारे साथ हैं। और एक मैं ये जरूर इस वक्त जिक्र करना चाहूंगा कि ये कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त कोविड के दौर में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसमें मैं सुन रहा था डॉक्टर मनीष साहब को कुछ इस टॉक में, तो उन्होंने बताया कि गार्लिक, ओमेगा और विटामिन सी, ये 3 चीज एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती हैं। यानी अगर कहीं सूजन हुई है, जैसे आजकल लंग्स वगैरह अगर कोविड का अटैक होता है तो बहुत तेज इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो उसमें ये बहुत तेज काम करती है। उसके अलावा हमारे पास नेसिया है जो लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव की है, हेलमेट डी है, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, इस बारे में आपको पहले से ही काफी जानकारियां पिछले साल हुई होगी कि इसकी डिमांड काफी बढ़ी। वसाका, ये रेस्पिरेटरी हेल्थ ये है जो लंग्स पे काम करती है। च्यवनप्राश बहुत सालों से हम लोग जाए हैं, और ये प्रोडक्ट्स हैं जो सैनिटाइजेशन के रूप में काम आते हैं। परसू, जिसमें कि हमारा होम सैनिटाइजेशन में है, हैंड सैनिटाइजर है, और मास्क है अपनी, तो वेजी ये भी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की रेंज है। अब हम ये जानते हैं कि हम मनी कैसे जनरेट करते हैं, या एमवे मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में तरीका क्या है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो 35 से 40% प्रॉफिट विद प्रॉफिट कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट को हम तक पहुंचने के लिए कुछ मिडिल मैन होते हैं। एडवर्टीजमेंट होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई नया बना है, और मिडिल मैन हम तक वो सामान पहुंचाते हैं। ये एक दो होते हैं नहीं, बहुत होते हैं। और कंज्यूमर 100 रुपए खर्च करता है तो लगभग ये देखा गया कि 60% पैसा इन लोगों के पास होता है बीच में। तो क्या इनकी आवश्यकता है? कुछ लोगों ने फील किया नहीं, तो ये नए कुछ सिस्टम आए, कुछ समय से ये लॉन्च हुए। बिग बाजार वगैरह हैं, जैसे स्पेंसर, वॉलमार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग में शुरू हुई। लेकिन क्या ये जो है डायरेक्ट सेलिंग का स्वरूप है? ये भी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये कुछ डिस्काउंट देकर आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, बट इनकम नो, इनकम यहाँ भी नहीं होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग, जब ये क्वेश्चन आता है कि ये इनकी बीच में जरूरत नहीं है तो कैसे? यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंफ्यूजन है, लोग सुनते डोर टू डोर सेलिंग। नो, ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, सर्विस प्रोवाइडर और एक अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है, और ये हमको करता है एमवे। यहाँ आज जो हम बात करने वाले हैं, एम सीधे कंज्यूमर को जोड़ता है, और यहाँ पर हमारे जो बीच के 60% हैं, इन्हीं से एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, और हम हो जाते हैं प्रोज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर भी हम हैं और कंज्यूमर भी हम हैं, एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मनी का ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक ये चार्ट मैं दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से मत देखिए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको, ताकि जो है आप मोटा मोटा समझ सकें। 3 तरह की इनकम जो है आप जनरेट करते हैं। शुरुआत में कुछ कैश जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये अर्न करते हैं तो कुछ कैश। उसके बाद में परचेज के अलावा जैसे आप एक टीम का निर्माण करते हैं, तो आपका टोटल टर्नओवर जो कहलाता है, उसको जो है पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पॉइंट्स में दिखाया गया है। उस पॉइंट पर कितने % हम इनकम कंपनी देगी, वो ये है सेकंड नेचर की इनकम। और थर्ड नेचर की इनकम है लीडरशिप, बिग बोनसेस हैं, उनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। आप 3% से अगर 21% की चार्ट देखें तो मैं 21% है, और इसको डिटेल में करते हैं तो अगर 20,000 से इन शुरुआत करते हैं 3%, और मैक्सिमम 10 लाख तक जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए 10 लाख अकेले संभव नहीं है, तो उनके लिए 20,000 भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रोज का काम है। यहाँ करना क्या है, हम सीधे जब शुरुआत करते हैं सोचते हैं कि हमको ठीक है शॉप चेंज करके ही अगर इनकम होनी है, तो विचार करते हैं क्या करना है, और हम एमवे से जुड़ना चाहते हैं, केवाईसी देंगे, और हमारा कोई स्पॉन्सर होगा जो हमें स्पॉन्सर करेगा, अदर एमवे डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करता है, और हम शुरुआत कर देंगे। उसके बाद में हमको डे टू डे प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या चीजों को समझ लिए, हमारे पास अपलाइन के अलावा एक हेल्पलाइन और होती है BWW, जो कि
पहले से सक्सेस हुए, जो इसको ज्वाइन करके जो इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी हाई लेवल तक चुके हैं, हाई लेवल इनकम क्रिएट कर चुके हैं, उन लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और वो तरीका है फंक्शंस में। आजकल ज़ूम पे हम लोग जैसे आज अटेंड कर रहे हैं, ऐसे हम लोग और बड़े लीडरों को अटेंड करते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे आगे और ग्रो किया जाए। सीरीज़ है स्मार्ट टच एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसके ज़रिए हम और हमारे लोगों को सुनते हैं और चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो हो, उन लोगों को भी हम का मौका पाते हैं इसके ज़रिए। और कुछ भी है। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा-सा 10,000। हमने जब ये चार्ट देखा तो इसमें भी 20,000 है, लेकिन हम उससे भी कम एक छोटी रकम लेते हैं 10,000। लगभग हर घर में अगर देखा जाए तो होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट इतने के आते होंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही करना है, लेकिन एक ये तरीका बना रहे हैं कि अगर आप 10,000 का टर्नओवर क्रिएट करना सीख जाते हैं, यानी अगर इतना कोई नहीं भी कर, कुछ अपने लिए खरीदता है, कुछ अपने दोस्तों को रिकमेंड करता है, तो 10,000 मंथली वो अपने नंबर पर टर्नओवर क्रिएट कर रहे, तो उसको एक छोटा सा बेनिफिट है 1800 रुपए का। ठीक है, कुछ मनी बैक आया। बाकी फिक्स नहीं होता है, कभी आता है कभी आता है, लेकिन यहाँ फिक्स है, हर मंथ आपको मिलेगा। अब आपने जैसे ही शुरू किया तो अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और अपॉर्चुनिटी की जानकारी हुई, तो आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ है, बिना कुछ गंवाए कुछ कमाने का मौका है, तो आपने कुछ लोगों से जिक्र किया। जिक्र करने के लिए आपने सहायता ली, अपने अपलाइन होने स्पॉन्सर किया था, उनसे सहायता ली। और एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपके जानने वाले बहुत से लोग हैं, 1000-2000 होंगे। एक एग्जाम्पल है कि जब 6 लोग आपके साथ आगे जुड़ते हैं और उनको भी आप यही बताते हैं कि कैसे 10,000 क्रिएट किया जाए, तो आप जो है एक 3 डिजिट टीम बनते हैं, 6 लोग, और आपको मिला के 7 हो गए। एक एम्पल के थ्रू अगर सभी लोग 10,000 का वर्क क्रिएट कर रहे हैं, सीख चुके हैं, तो एक छोटी इनकम जनरेट हुई है 5,400 की, क्योंकि यहाँ पर 6% का लेवल अगर आप चार्ट के थ्रू देखें तो 70,000 60,000 से ज्यादा है, यानी 6% का एक लेवल क्रिएट हुआ। नीचे के सभी लोग जो है वो 10,000 है, उनका कोई लेवल नहीं है, तो 5,400 का एक छोटी इनकम। 10,000 आपने इन्वेस्ट था, मैं इसको खर्च नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, हालांकि वो प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए हैं, इसके बावजूद भी ये इन्वेस्ट है और इस पर आपको 5,400 बैक मिला, कैशबैक एंड डिफरेंट इनकम मिला के। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके साथ जो लोग आए थे, आपके दोस्त, उनमें भी जब जानेंगे कि आपको पैसा मिला तो वो भी आपसे कहेंगे कि मैं क्या करूं। आपने उनकी हेल्प की, अपलाइन की हेल्प ली और उनकी भी एक छोटी टीम बनाई। यहाँ फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उनकी टीम बहुत बड़ी हो सकती है। आज की डेट में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सिर्फ 4-4 लोगों की सभी ने टीम बनाई, 24 लोग नए आए, पुराने जो वो मिला के 31, और एक टर्नओवर 3,10,000 का क्रिएट हुआ उसी एग्जाम्पल के थ्रू कि सभी ने 10,000 का सीखा है। कि कोई 20,000 करेगा, कोई 50,000 करेगा, कोई 2,000 ही करेगा, कोई 1,000 ही करेगा, लेकिन ये एवरेज है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। आपका लेवल होता है 12%, नीचे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, परसेंट बचेगा जो 9%, उसके हिसाब से आपकी इनकम हुई 32,100। यहाँ पर जरूर आप रुक के थोड़ा ये सोचिए कि आपने किया क्या। आपने 10,000 के अपने लिए सामान खरीदा था, जो शायद आप पहले खरीदते थे लेकिन किसी और दुकान से खरीदते थे, किसी और जगह से खरीदते थे। आपने केवल शॉप चेंज किया और अपना जो स्पेयर टाइम, उसमें से कुछ लोगों से चर्चा की उसी टाइम में, किसी से आधे घंटे, किसी से 1 घंटे, कभी एक दिन में 2 लोगों से बात की, कभी 3 से बात की। किसी दिन उस आपको समय नहीं मिला, उसके बावजूद आपने एक जो छोटी टीम बनाई, उसकी वजह से आपको 32,001 का टर्नओवर। बहुत से लोग जानते होंगे कि आजकल इतना 32,000 रुपए महीने का, ये मंथली बात हो रही है, इतने की सर्विस भी थोड़ा सा काफी मेहनत के बाद मिलती है। हो सकता है बीटेक के ग्रेजुएट लोग जो है इसको प्राप्त करते हैं। लेवल और देखते हैं। अब जो लोग 4-4 लोग आए थे, क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? वो भी, हम ही अकेले बुद्धिमान नहीं है, वो भी चाहेंगे कि कुछ अगर है यहाँ तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और इस एग्जाम में हम ले रहे हैं कि वो जो 4 लोग नए आए थे, उन्होंने 3-3 लोगों से को भी स्पॉन्सर किया, सभी की मदद से, अपनी अपलाइन, उसके अपलाइन, हम और के अपलाइन, सभी लोगों ने मदद की और इन टीम बनाई। 72 का एक एग्जाम्पल है। टोटल 103 लोगों की टीम हुई सभी को मिला के, और यहाँ सभी ने वही चीज सीखा था, 10,000 का टर्नओवर कैसे क्रिएट। यहाँ मैक्सिमम हम जाने का हमारा जो उद्देश्य था कि यहाँ मैक्सिमम जो परसेंटेज है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट दिखाया गया है, इसमें 21 तक को आपने टच कर लिया। आपके जो नीचे लोग थे उन्होंने 9% का लेवल टच किया। आपके जो लीडर है, फ्रंट लाइन लीडर, फर्स्ट लीडर, और इसके हिसाब से परसेंट रिमेनिंग जो आपको मिलता है, प्लस और बोनसेस हैं जो BFIBI के नाम से मिलते हैं, वो क्या हैं वो आप जिन्होंने आपको निमंत्रित, जरूर उनसे समझिएगा।
तो ये 1,60,800 की इनकम। अगेन आपसे मैं कहूंगा कि यहाँ जरूर आप थोड़ा सोचिए, तो अपने जिन्होंने आपको बुलाया उनसे इसके बारे में और जानकारी लीजिएगा कि आपने केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अपना सामान जैसे पहले खरीदा थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, वही आपने परचेजिंग की सिर्फ, तो कुछ लोगों से बात सिर्फ इतना करने से 1,08,000 मंथली इनकम क्रिएट हो रही है। अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी थी। हालांकि ये साइड इनकम के रूप में है, तो मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, मैं इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक हूँ, लगातार इसीलिए प्रयास भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर कंपनी आपको एक सिल्वर प्रोड्यूसर का तमगा देती है। अगर यही काम 3 महीने लगातार करते हैं गोल्ड, 6 महीने लगातार करते हैं तो प्लेटिनम, और अगर यही काम 12 महीने लगातार करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम। यहाँ से सिल्वर और गोल्ड को कंपनी जो है हेडक्वार्टर्स में बुला के कुछ और जानकारी देती है, 3 दिन रुकिए और वहाँ पर आपको 5 होटल में रुकना होता है और पूरी सेवा की कोई आपका बिना खर्च पे, कंपनी के खर्च पे आप पूरी जानकारी और प्राप्त करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्लेटिनम से एक फॉरेन टूर हो जाता है। प्लेटिनम होने पर जो ट्रेनिंग कही जाए, आपको विदेश यात्रा दी जाती है और वहाँ और चीज़ें आगे के लिए बढ़ जाती हैं। और फाउंडर प्लेटिनम से एवरी ईयर आपको जो है एक फॉरेन ट्रिप मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फाउंडर प्लेटिनम की इनकम को लगभग जो डिफाइन किया है वो 15 लाख एनुअल। अब आप जब ये बिजनेस देख रहे हैं ग्रो कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जो फ्रेंड हैं वो भी ग्रो करेंगे और उनको भी आप 21% पहुंचाने में मदद करेंगे। और आपने यहाँ देखा था कि माइनस होकर पैसा मिल रहा है नीचे वाले से, तो आप भी 21 मैक्सिमम पर हैं, ये भी 21 मैक्सिमम पर पहुंच गए। तो यहाँ 21 माइनस 21 जीरो सा नहीं होगा, बल्कि यहाँ 6% वॉल्यूम, जो लीडरशिप का हमने 11% बताया था, उसमें से आपको गारंटीड होगा 1 लाख से, जो मिनिमम 48,000 है। ये जो मंथली 1,66,000 है, इसके अलावा होगा, क्योंकि वो आप अपनी बाकी लाइफ से क्रिएट कर ही रहे हैं। तो ये फाउंडर एमरल्ड्स अगर कहते हैं हम, जब 3 लाख 21%, 21%, 20%, 3 ग्रुप आपके क्वालिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एमरल्ड। फाउंडर एमरल्ड 12 महीने हम कंटिन्यू करते हैं बिजनेस, तो आपकी जो इनकम होती है 45 लैक्स एनुअल। जो सर्विस में है या जो बिजनेस में है वो इस इनकम की वैल्यू को समझते होंगे कि ये क्रिएट करने के लिए लगभग लगभग पूरी उम्र निकल जाती है। टोटल सर्विस जब क्रिएट करता है 30 साल, 25 साल, 33 साल की सर्विस करता है, वो भी बहुत कम लोग, बहुत रेयर होते हैं जो इस इनकम तक पहुंचते हैं, एनुअल इनकम तक। मैंने तो इसको देखा हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में भी जो बेस्ट सर्विस होती है आईएएस वगैरह की, वो इस इनकम को टच करते हैं अपने रिटायरमेंट के नजदीक, वो भी पूरा नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद में एक लेवल होता है फाउंडर। फाउंडर डायमंड का मतलब है आपके फ्रंट लाइन में से 6 ग्रुप 21% को हिट करते हैं, और अगर 12 महीने वो कंटिन्यू करते हैं तो 86 लाख प्लस इनकम जो है उनकी एनुअल होती है। तो ये अच्छी इनकम है। अब इनकम अच्छी है तो हमें करना क्या है, तो हम आगे क्या करें, तो सिंपल सा चीज है। यहाँ मैं बताऊंगा कि एमवे के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना केवाईसी देना है। केवाईसी में आधार, पैन, बैंक का डिटेल देना है, ईमेल, मोबाइल नंबर लेकर आप केवाईसी ये होता है, ये आपने अटैच किया, आप एडीआर के रूप में ज्वाइन कर लें। और उसके बाद में आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है वो आपके जिनके साथ जुड़े हैं बताइए। बहुत सिंपल सी फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ आपने परचेजिंग की, प्रोडक्ट अपने लिए खरीदे और आप बिजनेस में एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि हम बिजनेस को क्यों करें और हम बिजनेस को क्या करें, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। बिजनेस हम क्यों करें, इसके लिए आपको अपने ड्रीम्स को देखना होगा, आपको अपने ड्रीम्स तलाशने होंगे। भले सभी के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो एक एज के बाद में वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, जिन्हें हम कहें हाइबरनेट हो जाते हैं। अब इसी 7-8 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से या 14-15 साल के बच्चे पूछे तो उसके ड्रीम्स बहुत हाई हैं। जनरली पेरेंट्स को रोकना है कि इतने बड़े सपने मत, इतना मत उड़ो, लेकिन वही जैसे जैसे बड़ा होता है तो कहते हैं कि आटे का भाव उसे पता चल जाता है, यानी कि उसके ड्रीम्स मर चुके हों। उन ड्रीम्स को फिर से जगाइए, जो आपने पहले जोड़े थे उसको जगाइए, और उन ड्रीम्स को जगाने के लिए आपको कुछ और करना है, एसोसिएशन बदल दीजिए। कुछ एसोसिएशन में जैसे आज बैठे हुए हैं आप, इस तरह एसोसिएशन चेंज करिए। यहाँ वर्ल्ड वाइड BW हमको ये मौका देता है कि हम गुड एसोसिएशन में आए, अपने ड्रीम्स को तुरंत जगाएं, और आपने इतना कर लिया तो यहाँ आपका वाई कंप्लीट हो जाता है। रीजंस आपको मिला कि हमको इसलिए करना है, क्योंकि शायद वो हम जो काम कर रहे हैं, जो हम प्रोफेशन में हैं, वहां से हम इसको नहीं कर सकते हैं। वही ड्रीम्स भी कहलाते हैं, इनको हम नॉर्मली अचीव नहीं कर पाते। इनको कैसे करना है
उसके लिए आपको बहुत चिंतित नहीं होना है। बस ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने जितने भी एसोसिएशन के लिए हमारे पास क्या है फंक्शंस दिए हुए हैं, आजकल जूम है, ब्रिज का एक ऐप है BW का, उसके थ्रू आप एसोसिएशन जोड़ सकते हैं। कुछ सीरीज हैं, स्मार्ट टच ऐप है, उसके थ्रू भी आपको ट्रैक्स मिल जाते हैं, ऑडियोज मिल जाते हैं उन लोगों के जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं जिन्होंने ये अचीव हुआ है, जो ऑलरेडी डायमंड एंड अबव हैं, डायमंड या डायमंड एंड अबव हैं, उन लोगों का अनुभव हमारे साथ शेयर होता है स्मार्ट टच और इन सीरीज की। ये अगर मदद लेंगे तो हम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एसोसिएशन हमारा चेंज हुआ बुक्स से, सबसे बढ़िया एसोसिएशन, सबसे बढ़िया फ्रेंड्स बुक्स बोला जाता है। ई बुक्स भी आज कहीं आप बुक्स कुछ पढ़ेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो निश्चित रूप से हम जो है इस अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप ही को करना है, और इसका तरीका सिंपल है कि अपने घर के पुराने ब्रांड्स प्लेस कर दीजिए। जो भी एमवे में आता है उसको सिर्फ एमवे से ही लेंगे। अगर इतना ही करिए, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है कि जो एमवे में आता है, जो एमवे ने लॉन्च कर रखा है, वो एमवे से ही लिया जाएगा, वो ब्रांड बाहर से नहीं आएगा। अगर इतना आपने कर दिया तो ये आप समझिए कि पूरा कंप्लीट आपका पैकेज। कुछ लोगों से बात करनी है, उनकी लिस्ट आपके पास है, ऑलरेडी लिस्ट होती है, लोगों मोबाइल में हजार नंबर होते हैं, उनमें से उनको लिस्ट को पेन पेपर पे उतार लीजिए, क्योंकि मोबाइल में लिस्ट है या आपके दिमाग में बड़ा है, वो हवा है, उड़ जाएगा। उसको सिर्फ पेपर पे उतार लीजिए। तरीका यही है, फ्रेंड्स जैसे एक वर्ड दिया हुआ है कि आप फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव अक्वाइंटेंसेस हैं, नेबर्स हैं, नए और पुराने, कलीग्स हैं आपके, और स्ट्रेंजर्स हैं। ये कुछ लोग हैं जिनकी आपको लिस्ट जो है प्रिपेयर करनी है। बाकी का काम आपके लिए हम लोग कहेंगे, यानी कि आपकी अपलाइन करता है। ये आपका हाउ है, कैसे करना है, ऐसे करना है, आपको लिस्ट बनानी है और प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बाकी आपके लिए बहुत साल है। तो आज आपसे बात के बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ अपने व्यूज करूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं अभय सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं विदा लेने से पहले मेरी बेटर हाफ, मेरी वाइफ थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, जो कि प्रोडक्ट्स की मेन यूजर हैं और ये इस बिजनेस की मेन ओनर हैं। आप आइए। एक मिनट, तुम भी दिख रही हो। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। कौन है मम्मी? हाय अब बोलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपिका अग्नोत्री, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे प्लान तो समझ में कुछ आया नहीं। मैंने इसके प्रोजेक्ट बहुत यूज़ किए, होम केयर, पर्सनल केयर और न्यूट्राइट। मैंने इसको सबसे पहले मैंने डेली और प्रोटीन मैंने इसका यूज़ किया था और हमें बहुत अच्छा लगा था। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लान से कोई प्लान ना समझिए, ना अपना दिमाग लगाइए उसमें, और आप ये देखिए कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बातचीत करिए। अब अपलाइन के साथ बातचीत करिए, जो वो कहें वो आप उनकी बात करिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों। और ये चूंकि बिजनेस ओनर हैं, मेन बिजनेस ओनर हैं, तो जो है इनको सुनना था, क्योंकि प्रोडक्ट यूजर भी हैं, और मेन जो है घर में प्रोडक्ट्स के जो इस्तेमाल होता है वो उन्हीं के थ्रू है। और इसमें आने का तो मैं कहूँगा कि हाँ हमारा था, लेकिन इन्होंने डे 1 से मेरा साथ दिया। तो चलते चलते मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा कि ये बिजनेस जो है रातों रात समझ में नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा बैठिए, अपने जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ एक बार बैठिए और इसके कैलकुलेशंस और बाकी चीज़ों को जिसकी क्वेरीज हों उनसे जरूर समझिए। धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक